देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए सवाल को। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल हम लोगों का कल कहता है कि द कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। दो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका क्या है, वो सेम है ना, दैट इज 1200, दैट इज 1200। और वह कितना है भैया, 1200 है। वन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले आर्टिकल को उसमें से 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 25%, तथा दूसरे को 25% के लॉस पर बेचा गया है। फाइंड द नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखो अगर हम लोग ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो देखो ये पहला आर्टिकल है और ये हमारे दूसरे आर्टिकल है ना। पहले आर्टिकल का सीपी है हमारा कितना, 1200, और दूसरे आर्टिकल की भी सीपी हमारी कितनी है भैया, 1200। अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी भी हमारी कितनी हो गई, 2400। क्लियर। एक को बेच दिया गया 20% प्रॉफिट पर, एक को पहले को बेच दिया गया 20% प्रॉफिट पर बेच दिया गया, तो 20% प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है हमारा क्या है, सीपीआई है ना। 20% प्रॉफिट पर बेच दिया गया, तो अगर हम बात करें एसपी का, तो एसपी क्या होगा, तो एसपी हो जाएगा 20% प्रॉफिट। तो देखो 1200 का 20% हो जाएगा 240, 240 का प्रॉफिट यानी कितने में बेचा, 1440 में। क्लियर है। और दूसरे को बेचा 25% के किस पे बेच दिया भैया, 25% के लॉस पर बेच दिया है। तो 25% की लॉस की बात करें तो 200 की 25% कितना, सॉरी 1200 की 25% कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4 यानी 300। 300 का लॉस यानी बेचा गया इसको कितने में भैया, 900 रुपए में बेचा गया। अगर हम बात करें यहाँ से कि टोटल एसपी क्या हो जाएगा, तो टोटल एसपी 0, ये हो जाएगा आपका 4932, है ना। क्लियर है। आप समझ पाएंगे इस चीजों को। तो देखेंगे कि ये टोटल सीपी जो है वो हमारा 2400 है, और टोटल जो एसपी है वो हमारा 2340 है। कितने का लॉस हो गया भैया, तो लॉस हो रहा है हमारा कितने का, तो 60 का लॉस हो रहा है। कहां से, तो 2400 से। कितना प्रतिशत, तो इनटू 100 कैलकुलेट करोगे यहाँ से। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो 2.5% का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनली मेथड। अब इसको बढ़ते हैं, इसको और शॉर्टकट करते हैं, कैसे हम लोग इसमें फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट सीख लो, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। कॉन्सेप्ट यदि आपके पास आ गया तो ट्रिक्स तो अपने आप बना सकते हो आप लोग, है ना। पूरे मैथ में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आप जुगाड़ खुद ब खुद बना सकते हो। जुगाड़ कहीं से बनता नहीं है, कॉन्सेप्ट की लास्ट पार्ट ही जुगाड़ का रूप लेती है ना। और कॉन्सेप्ट जब आपके पास हो जाएगा तो थिंकिंग का कलेक्शन भी होगा, सोचने की क्षमता निखरेगी। तो जैसी बात है, थिंकिंग का कलेक्शन होगा तो सिलेक्शन भी होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक को बेच दिया भैया 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, 1/5, है ना। और दूसरे को बेच दिया 25% के लॉस पे, 25% का लॉस मतलब 25% मतलब क्या हो गया, 1/4। क्लियर है। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल है, दिस इज सीपी एंड दिस इज एसपी। पहले आर्टिकल को बेच दिया 20% प्रॉफिट यानी कितने में, 5 में खरीदा था और बेच कितने में दिया है, 6 में दिया है। दूसरे आर्टिकल को बेच दिया 25% के लॉस पे यानी 4 में खरीदा था और 3 में बेच दिया। लेकिन बोला क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। देखो यहीं से सवाल है, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 है। इसको बराबर करना होगा तो इसमें हम लोग गुना करेंगे 5 से, इसमें गुना करेंगे 5 से, और इसमें गुना करेंगे हम लोग 4 से। और ये दोनों सीपी क्या है, सेम हो गई। अगर इसमें 4 से गुना करे हो तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 से गुना करे हो तो यहाँ पे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि टोटल सीपी जो आपकी आ रही है वो टोटल सीपी 40 आ रही है ना। और यहाँ से अगर आप बात करो कि टोटल एसपी, तो टोटल एसपी आपकी कितनी आ जाएगी, तो 6 गुना 4 24, 3 गुना 5 15, 24 15 कितनी आ रही है, 39 आ रही है। 24 15 39। ओवरऑल देखो कि ओवरऑल कितने का लॉस आ रहा है, तो ओवरऑल लॉस आपका 1 का आ रहा है। कहां से आ रहा है भैया, 40 से आ रहा है। कितना प्रतिशत, तो इनटू 100 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी आपके सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा भैया,
2.5% का लॉस। कितने का लॉस है भाई? तो 2.5% का लॉस है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96, एक आर्टिकल को 96 में बेचते हैं तो पर्सन गेन सच दैट परसेंटेज गेन इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब सवाल कहता है कि किसी आर्टिकल को 96 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि सीपी है। 96 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि सीपी है। तो अब देखो यहाँ से अगर हम बात कर ले बच्चों की सीपी हमारा क्या है? एक्स है। सीपी हमारा क्या है? एक्स है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है बच्चों को क्या हो रहा है? एक्स का x%। क्या हो रहा है? एक्स का x% हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स का x%। एक्स प्लस एक्स का x%। क्लियर है? तो x प्लस एक्स का x% और यही हमारा एसपी हमारा कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। एसपी कितना आ रहा है बच्चों? 96 आ रहा है। अब यहीं से सॉल्व करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मामला क्वाड्रेटिक होगा। मामला क्वाड्रेटिक होगा, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ से सहारा लेंगे किसका? तो बाई ऑप्शन का। यहाँ से सहारा हम लोग किसका लेंगे? बाई ऑप्शन का लेंगे। तो जैसे मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं 60, है ना, कहते हैं एक पल के लिए कह देते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 60 है। तो 60 है तो क्या हो जाएगा भैया? 60 प्लस 60 का 60%। 60 का 60% तो कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा भैया? 60 प्लस 60 का 60% कितना? 36, यानी कितना हो जाएगा? 96। मैच कर रहा है? मैच कर रहा है तो ये आपके सवाल का उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक आदमी एक किताब को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। आ जाओ। A man sells a book at a profit of 20%, है ना। एक आदमी एक किताब को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। ध्यान समझो। तो बात कर लें सीपी, एक पल के लिए देखते हैं। मान लेते हैं कि सीपी हमारा क्या है? 100 है। सीपी हमारा क्या है? 100 है। बोला क्या कि 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। 20% प्रॉफिट मतलब एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 120। 20% प्रॉफिट पर बेच देता है मतलब एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब बोलता है कि यदि वह इसे 18 रुपया कम में खरीदा होता, इफ ही परचेज इट फॉर ₹18 लेस, यदि वह इसे 18 रुपए कम में खरीदा हो, सॉरी यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 18 रुपए कम में बेचा होता, 20% कम में खरीदने की बात कर गया। अब देखो एक और काल्पनिक सीपी हो जाएगी, कल्पनाओं में अब खेली जाएगी सवाल को, कल्पनाओं में खेलेंगे। तो देखो 100 रुपए में खरीदे हैं और बोल क्या रहे हैं कि 20% कम में खरीदो। तो 20% कम मीन्स कितने में खरीदे? 80 में खरीदे। और बोलता है कि जितने में बेचे हो ना उससे 18 रुपया कम में बेचो तो तुम्हें कितने % का लाभ होगा? तो तुम्हें 25% का लाभ होगा। कितने % का लाभ होगा भैया? तो 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ होगा। यानी अगर हम काल्पनिक एसपी की बात करें तो काल्पनिक एसपी जो होगा, अब देखो 25% की प्रॉफिट हो तो यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो 80 का 25%, 80 का 25% कितना हो जाएगा? 20 मतलब कितने में बेच रहे हैं हम लोग? 100 में। यानी कल्पनाओं में देखें तो कल्पनाओं में एसपी हमारा कितना है? 100 है। जबकि ओरिजिनली हमारा एसपी कितना है भैया? 120 है। तो देखो कितने कम में बेच रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने कम में बेच रहे हैं भैया? तो 20 में। कितने कम में बेच रहे हैं? तो 20 यूनिट में। अब ध्यान समझो, किताब बोला है कि 18 रुपया कम में बेचो और हम देख पा रहे हैं कि हम कितने कम में बेच रहे हैं? 20 में। किताब बोला कि 18 रुपया कम में बेचो, अरे किताब बोला है ना भैया कि 18 रुपया कम में बेचो, जबकि हम देख रहे हैं कि हम कितने कम में बेच रहे हैं? तो 20 यूनिट में बेच रहे हैं। अब निकालना हम लोगों को है कि सीपी याद करो, क्रयमूल्य याद करना है। तो क्रयमूल्य हम कितना मान के चले स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में जो हमारी क्रयमूल्य है वो कितनी है? 100 है। तो 100 से क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार जो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, तो ये 5 चांस में कट जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 90। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर
अर्जित होने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि का 20 गुना है। ध्यान से समझना, यानी अगर होने वाले हानि का 20 गुना है, अगर हम बात कर लें कि द प्रॉफिट अर्न व्हेन profit earned when an article sold for rupees 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for rupees 275। देखो मान लो कि लॉस हमारा कितना है भैया, लॉस हमारा x है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20x का हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है भैया, 20x का हो रहा है ना। तो बोला है क्या कि 800 में बेचते हैं तो 20x का प्रॉफिट होता है। अगर हम बात कर ले यहाँ से सीपी की, 800 में बेचते हैं तो 20x का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम बात करें सीपी तो सीपी हो जाएगा 800 माइनस 20x, 800 माइनस 20x। और दूसरे बात में क्या कर रहा है कि उसी आर्टिकल को एक बार और फिर भी सीपी निकालते हैं कि उसी आर्टिकल को 275 में जब हम बेचते हैं तो कितने का लॉस हो रहा है भैया, तो लॉस हो रहा है हमारा x का। तो यहाँ पे x क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो आर्टिकल का सीपी तो दोनों का सेम ही होगा, तो दोनों सीपी को क्या करेंगे हम लोग, आपस में बराबर करेंगे। दोनों सीपी को आपस में हम लोग बराबर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू या तो आप इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। और सीपी निकल के आ जाएगा, उसके बाद रह गई मैटर एसपी की। तो सीपी अगर हमारा कुछ निकल के आ जाता है तो एसपी की अगर बात करें तो पूछा है कि उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो इस x को क्या कर देना, मान लो कि XYZ आता है, XYZ आ गया, अब इसको 25% प्रॉफिट पर बेचना है, यानी 5/4 में बेचना है। यहाँ से उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें आपका बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, इसमें आपका बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। और इसके कोई और अप्रोच हम लोग लगाते हैं कि कैसे क्या सोल्यूशन करें कि जल्दी कैलकुलेट हो। और ये बहुत अच्छा सवाल है, बराबर एसएससी में पूछा जाता है ना। देखो ज्यादा इधर उधर पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, है ना। फॉलो करो, किसी एक को फॉलो करो, है ना। फॉलो सबको करो, पढ़ो किसी एक से, जिसकी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ो, मेहनत करो। अब रही मैटर की कैसे जल्दी हम इसको बनाते हैं, है ना। तो कैसे जल्दी बनाते हैं, तो सिंपल वे में कुछ नहीं करना। किसी आर्टिकल को 800 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है उसी आर्टिकल को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो सिंपल सा, जो 800 रुपया में बेचने से जो लाभ हुआ इसको आप रख लो, और हानि 275 में बेचने पर जो हानि हो रहा है उसका 20 गुना है, यानी इसमें क्या कर देना, 20 से गुना कर देना। इसमें क्या कर देना भैया, 20 से गुना। हुई हानि का 3 गुना है तो हम 3 से गुना कर देंगे। हुई हानि का 120% है तो 6/5 से गुना कर देंगे। हुई हानि का 5 गुना है तो 5 से गुना कर देंगे। हुई हानि का 12 गुना है तो 12 से गुना कर देंगे। हुई हानि का 1/3 है तो 1/3 कर देंगे। मैटर को समझ रहे हो ना। तो इस तरह से चलेंगे। अब रह गए मैटर नीचे क्या जाएगा, तो देखो प्रॉफिट, अगर लॉस हमारा 1 था तो प्रॉफिट कितना था भैया, 20। अगर लॉस 1 था तो प्रॉफिट कितना था, 20 था, यानी यहाँ से हम 21 से भाग देंगे और यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा कितना हो जाएगा भैया। इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो ये आप डायरेक्ट किसके बराबर निकाल रहे हैं, हम लोग सीपी के बराबर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम सीपी निकाल के ला रहे हैं भैया वो क्या हो जाएगा, 800 प्लस ये 5 गुना 10, 0, 27 दूनी 54 और कितना हो जाएगा भैया 55, 8 63/21, यानी कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ के अगर हम काटे तो 63/21, यानी कितना हो जाएगा 21 या 63, 300 रुपए। 300 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया भैया, सीपी निकल के आ गया। अब रह गई मैटर की कितना में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। अब हमें तो निकालना है भैया एसपी निकालना है। कैसे भैया, तो 25% का प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, यानी सीपी 4 है और 1 के लाभ में हमको बेचना है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सीपी हमारा 300 है और हम देख रहे हैं कि सीपी 4 है और 1 के प्रॉफिट में हमको बेचना है, यानी बेचने कितने में हमें, 5 में, है ना। और इस प्रकार जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, 375। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, अच्छा सवाल है कि 2 सेल्समैन है और दोनों 25% का प्रॉफिट का दावा करते हैं।
Find the selling price of goods if two salesmen claim to make a 25% profit each. दो सेल्समैन हैं और दोनों के सेल्समैन का सेलिंग प्राइस आपको बताना है ना। और कहता है कि दोनों 25% प्रॉफिट का दावा करते हैं, उसमें से एक जो है वो सीपी पर कैलकुलेट करता है। ध्यान समझना, एक जो है वो सीपी पर कैलकुलेट करता है और दूसरा जो है वो एसपी पर कैलकुलेट करता है। और इस प्रकार दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर आता है बच्चों वो 100 रुपए का आता है। दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर आता है वो कितने का आता है? 100 रुपए का आता है। समझना, कितने परसेंट प्रॉफिट की बात किया भैया? तो 25% प्रॉफिट की बात किया है। 25% प्रॉफिट की बात किया है। दोनों जो है वो दोनों कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट होता है, लेकिन एक कैलकुलेट करता है सीपी पर, एक कैलकुलेट करता है सीपी पर और दूसरा कैलकुलेट करता है एसपी पर। और इस प्रकार दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर होता है, प्रॉफिट का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 100। इस प्रकार दोनों के प्रॉफिट का अंतर जो होता है वो 100 रुपया होता है। तो आपको निकालना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है। क्लियर है? चलो आइए, तो देखो 25% प्रॉफिट का दावा करते हैं, 25% प्रॉफिट का दावा करते हैं। 25% मतलब 1/4, यानी एक दुकानदार के लिए ये 4 रुपया सीपी बनेगा, तो एक दुकानदार के लिए ये 4 रुपया क्या बनेगा? एसपी बनेगा, है ना। तो मान लेते हैं हम यहाँ से कि ये आपका पहला दुकानदार है, ये आपका पहला दुकानदार है और ये आपका दूसरा दुकानदार है। मान लीजिए पहले दुकानदार जो है वो सीपी पर कैलकुलेट करता है, पहले दुकानदार सीपी पर कैलकुलेट करता है। तो बात करें पहले दुकानदार के लिए सीपी आपका 4 है और एक प्रॉफिट का दावा कर रहा है। कितने प्रॉफिट का दावा कर रहा है? एक प्रॉफिट का दावा कर रहा है, यानी पहले दुकानदार के लिए जो एसपी होगा वो क्या होगा? 5 होगा। पहले दुकानदार के लिए जो एसपी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। लेकिन दूसरा दुकानदार जो है वो इस 4 को क्या समझता है? एसपी समझता है। दूसरा दुकानदार एसपी पे कैलकुलेट करता है, यानी दूसरे दुकानदार के लिए ये 4 जो है वो एसपी है। दूसरे दुकानदार के लिए ये 4 रुपया क्या है? एसपी है। और 4 रुपया में बेचते हैं, 4 रुपया में बेचते हैं तो एक का क्या होता है? उसको प्रॉफिट होता है। अब देखो खुद सोचो कि 4 रुपया में बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब है कि वो बंदा खरीदा कितने में है? 3 में है। लेकिन सवाल क्या बोला है? सवाल क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस बीइंग, देखो सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम इन बोथ केस, सेलिंग प्राइस बीइंग बोथ सेम इन बोथ केस, कहता है कि दोनों वस्तु का, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या है? समान है। अब यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 4 है, अब इन दोनों को सेम करना है तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई। यानी आप देखो कि यहाँ पे सीपी आपका कितना? 16 और यहाँ पे सीपी आपका कितना? 20। यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है भैया वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का हो रहा है। ये यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है भैया? 4 का हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो देखो 15 में खरीदा और 20 में बेचा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है भैया वो कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। तो इनका प्रॉफिट 4 है और इनका प्रॉफिट 5 है। अगर हम इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस देखें तो इन दोनों के जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1 का। किताब बोला है कि दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो 100 का है। दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस 100 का है, जबकि हम कह रहे हैं कि डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और हमें निकालना क्या है बच्चों? प्रत्येक का एसपी। तो प्रत्येक का एसपी कितना है? 20। प्रत्येक का एसपी कितना है? 20। और इस प्रकार कैलकुलेट करोगे तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 2000। आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? 2000। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 6 नोटबुक, कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 6 नोटबुक एंड 9 फाइल। ध्यान समझो क्या भैया? 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइल का जो दाम है, कॉस्ट जो है वो 305 है ना। एंड कॉस्ट ऑफ 3 पेन,
कॉस्ट ऑफ 3 पेन प्लस 4 नोटबुक एंड 2 फाइल इज इक्वल टू 145 है ना। और आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्या 5 पेन प्लस 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल, इसका दाम आपको फाइंड करना है। एक पल के लिए तो लगता है सर कि 3 वेरिएबल है सी और 2 ही इक्वेशन है ना। 3 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है, कैलकुलेट तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी। एक पल के लिए ये समझ में आता है, लेकिन यदि आप थिंकिंग का कलेक्शन कर लेते हैं, सोचने की क्षमता को निखारते हैं, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। देखो कैसे क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले तो ये 305 दिस इज समीकरण 1 एंड दिस इज समीकरण 2, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को क्या कर लो, माइनस कर लो। समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को क्या करो, यहाँ पे माइनस कर लो, तो ये आपके सवाल का उत्तर बना देगा। कैसे बनाएगा बच्चों जरा देखना, ये हो जाएगा 4 गुना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुना 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा, क्लियर है। यानी हम सीधा सीधी बात करें तो सीधा सीधी हो गया कि 305 गुना 2 अब माइनस 145, तो 305 में 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा, 610 माइनस 145। अब देखो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो 5, अब ये हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, अब ये 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी देखा ध्यान से, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, नहीं 465, कितना हो जाएगा भैया 465, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 घड़ी का लागत 16 रेशियो 23 के अनुपात में, बहुत अच्छा सवाल है। 2 घड़ी का जो लागत है भैया वो 16 रेशियो 23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की कीमत 10% बढ़ जाती है और दूसरी घड़ी की कीमत 477 रुपए बढ़ जाती है। अब 2 घड़ियों की लागत में 11 रेशियो 20 का अनुपात हो जाता है, तो शुरुआत में दूसरी घड़ी की कीमत क्या थी। देखो ध्यान से समझो, चीजों को समझो और थिंकिंग का कलेक्शन करो, है ना। बेसिक छोड़ दो, है ना, बेसिक छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, कॉन्सेप्ट सबसे पहले पकड़ो और उसके बाद धीरे धीरे उसका यूटिलाइज करते हुए एक्स दादा को छोड़ना है ना। तो सबसे पहले समझो, अगर हम एक्स की ही बात कर रहे हैं तो देखो एक्स की बात छोड़ो, हटाओ। ये देखो पहली घड़ी है, ये क्या है, पहली घड़ी है, और ये क्या है हमारा, दूसरी घड़ी है। पहली घड़ी और दूसरी घड़ी में जो लागत का अनुपात है बच्चों को 16 रेशियो क्या है, 23 है। 16 रेशियो क्या है, 23 है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, इसकी लागत क्या हो जाती है भैया, तो 10% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, तो 10% बढ़ जाती है। और दूसरी घड़ी की जो लागत है वो कितनी बढ़ती है, तो 477 बढ़ती है। ठीक है, ध्यान समझना। तो जाहिर सी बात है कि एक रेशियो बनेगा हमारा, है ना, एक डेटा आएगा यहाँ पे बढ़ने के बाद, तो वही डेटा जो है हमारा, वही डेटा जो है वो किस अनुपात में हो जाता है बच्चों, तो 11 रेशियो 20 के अनुपात में हो जाता है। 11 रेशियो 20 के अनुपात में हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि ये 16 है। अब 16 में अगर हम 10% की बात करें तो 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6, यानी यहाँ पे जो डेटा हो जाएगा वो 17.6 का होगा। 17.6 अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये इसका कितना टाइम्स है, तो 16 टाइम्स। ये इसका कितना टाइम्स है, 16 टाइम्स है। तो क्या इसका भी 16 टाइम्स ये होगा, इसका भी 16 टाइम्स होगा। तो 20 का 16 गुना अगर हम बात करें, 16 टाइम्स नहीं, सॉरी 1.6 टाइम्स है। कितना टाइम्स है भैया, तो 1.6 टाइम्स है। तो हम भी यहाँ पे 1.6 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.6 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा 32 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे कि पहले हमारे पास 23 यूनिट था, अब हमारे पास क्या हो गया 32 यूनिट, है ना। तो एक घड़ी का मूल्य 10% बढ़ा था, दूसरा 477 बढ़ा था और रेशियो हो गया था 11:20 का। अब हमें निकालना है कि दूसरे घड़ी का मूल्य स्टार्टिंग में कितना था। तो देखो दूसरे घड़ी का मूल्य स्टार्टिंग में 23 था, 477 बढ़ने के बाद 32 हो गया, तो भैया कितना बढ़ा है, तो 9 यूनिट। कितना बढ़ा है, तो 9 यूनिट। जबकि किताब बोल रहा है कि 477 की वृद्धि हुई है और हम बोल रहे हैं कि कितनी की वृद्धि हुई है, 9 की वृद्धि हुई है ना। और हमें निकालना क्या है बच्चों, पहली दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य स्टार्टिंग में, तो दूसरी घड़ी की लागत स्टार्टिंग में कितनी थी, तो 23 थी। दूसरी घड़ी की लागत स्टार्टिंग में कितनी थी, 23 थी। और इस प्रकार कैलकुलेट करोगे तो 1219 हो जाएगा। क्लियर है, 1219 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है। सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है और बेचते समय भी वह 40% की चोरी करता है। बेचते समय वह 40% की चोरी करता है और वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का। चलो देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है ना। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय भी 20% की चोरी करता है। खरीदते समय भी 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। माय गॉड, पूरा बेईमान है। अब कोई बेईमान नहीं बचेगा, है ना। खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, बेईमानी करता है और 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। वाह क्या बात, 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। देखो सिंपल वे में समझो कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का जो सीपी है, 1000 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है, 1000 ग्राम का जो सीपी अगर हम माने तो सीपी कितना है बच्चों, 1000 ग्राम का सीपी 1000 है। लेकिन खरीदते समय उसने क्या किया कि 20% की बेईमानी कर गया। खरीदते समय वह 20% की बेईमानी कर गया। मतलब अगर हम कहें कि खरीदते समय 1200 ग्राम खरीद लिया, कितने में, 1000 रुपये। 1200 ग्राम खरीद लिया कितने में बच्चों, 1000 रुपये में। लेकिन बेचते समय वह 40% की क्या करता है, चोरी करता है। बेचते समय वह 40% की क्या करता है, चोरी करता है। यानी आपको तो दिखाता है भैया हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो देता कितना है, 600 ग्राम। एक्चुअल में देता कितना है बच्चों, 600 ग्राम देता है। और ये 600 ग्राम देता कितने में है, तो 10% हानि का वादा कर रहा है। कह रहा है देखो हम 10% किसमें बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे। यानी आपको बेचता है कितने में, 900। अरे लागत तो 1000 रुपये थी ना, अब 10% हानि की बात कर दिया। यानी हम कहा क्या कि हम 900 में बेचेंगे। लेकिन 1000 के जगह पे वो आपको दे कितना ग्राम रहा है, 600 ग्राम ही दे रहा है। पूछा है पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो पूरा सौदा तो भैया कितने ग्राम का है, 1200 ग्राम का है। पूरा सौदा कितने ग्राम का है, 1200 ग्राम का है। तो ये आपको मारकर दुगुना कर दिया, तो क्या आप छोड़ देंगे, आप भी इसको मारकर कितना गुना करेंगे, दुगुना करेंगे। यानी टोटल जो एसपी आएगा बच्चों वो 1800, और जो लागत लगा हुआ था वो कितने रुपए का था, तो 1000 रुपए का था। कितने की प्रॉफिट हो गई, तो 800 की प्रॉफिट हो गई। कहां से भैया, तो 1000 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट कर देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 80%। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि इफ एसपी बिकम्स 5 टाइम्स, इफ एसपी बिकम्स 5 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज बाय 700%। एसपी जो है वो क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है।
तो प्रॉफिट जो है वो आपका कितना हो जाता है, 700% हो जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो आपका कितना हो जाता है भैया, 700% हो जाता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉफिट जो होता है वो आपका 700% बढ़ जाता है। तो पूछा है कि प्रारंभिक लाभ ज्ञात करो। देखो मान लो कि पहले एसपी है और अब एसपी कितना हो गया भैया, 5 एसपी बढ़ गया। एसपी कितना बढ़ गया, 5 एसपी बढ़ गया। और पहले आपका प्रॉफिट आपका देखो ये सीपी है, यहां से यहां मान लो कि अगर पी का प्रॉफिट था, पी का प्रॉफिट था, अब ये एसपी को हम क्या कर दिए भैया, 5 गुना कर दिए। 5 गुना कर दिए मतलब कितना एसपी बढ़ गया, 4 एसपी बढ़ गया। अरे कितना एसपी बढ़ गया, 4 एसपी बढ़ गया। अरे पहले से एसपी था, अब एसपी को हम 5 टाइम्स कर दिए, एसपी को 5 टाइम्स कर दिए मतलब कितना एसपी बढ़ गया, तो 4 एसपी बढ़ गया। लेकिन प्रॉफिट 700% बढ़ गया। प्रॉफिट क्या हो गया भैया, 700%। यानी पहले से तो पी था, अब जो प्रॉफिट होने लगा वो कितना होने लगा, 7p बढ़ गया। 7p बढ़ गया मतलब अगर हम टोटल प्रॉफिट बात करें तो टोटल प्रॉफिट तो 8p हो गया, लेकिन यहां से यहां बढ़ा कितना भैया, 7p। ये 7p ही जो 4sp के बराबर है। अगर हम एसपी 10 रुपया बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी 10 रुपया बढ़ेगा। अगर हम एसपी 50 रुपया बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी 50 रुपया बढ़ेगा। यानी एसपी को 5 गुना किए मतलब 4 एसपी बढ़ा, और प्रॉफिट जो है वो 700% बढ़ गया मतलब 7p बढ़ गया, मतलब 4sp इज इक्वल टू 7p। 4sp इज इक्वल टू ही क्या है, हम कह सकते हैं यहां से कि 4sp इज इक्वल टू 7p। जितना रुपया एसपी बढ़ेगा उतना ही रुपया तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे ना। तो 4sp इज इक्वल टू 7p, और यहां से बच्चों sp अपॉन p की बात करें तो 7 बटा कितना, 4। यानी 7 रुपया में बेचते हैं तो 4 रुपये का लाभ होता है। तो यहां से अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी कितना, 3। सीपी की बात करें तो सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, वो 3 होगा। पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितना था, प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। तो प्रारंभ में लाभ क्या था, तो देखो खरीदे हैं हम 3 में और बेचे हैं हम कितने में, 7 में। कितने की प्रॉफिट हो रही है भैया, तो 4 की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है भैया, सीपी हमारा कितना है, सीपी कितना है, सीपी हमारा 3 है। यानी कितने परसेंट की लाभ हो रही है, तो 133.33% की प्रॉफिट हो रही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक आदमी ने कुछ संतरा एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। A man purchased some orange at 1 orange for ₹2 and same number of orange at 2 orange for ₹1, है ना। तो सिंपल सी मैटर है, समझना बात को कि एक आदमी जो है वो कुछ संतरा खरीदता है, एक आदमी जो है वो कुछ संतरा खरीदता है, एक संतरा खरीदता है 2 रुपया, है ना। कितना संतरा खरीदता है, तो देखो 2 रुपया में कितना, एक ऑरेंज खरीदता है। 2 रुपया में एक ऑरेंज खरीदता है, ठीक है। और एक दूसरे प्रकार का संतरा खरीदता है, समान संतरा 2 संतरे 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में कितना संतरा भैया, 2 संतरा। 1 रुपया में 2 ऑरेंज खरीदता, लेकिन बोला है ना क्या कि समान संख्या में खरीदता है। कहां बोला है, देखो बोला है क्या कि समान संख्या में, समान नंबर, सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। देखो यहाँ है ना, सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। तो और नंबर ऑफ ऑरेंज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, सेम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑरेंज को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ऑरेंज है और यहाँ पे 1 ऑरेंज है। इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑरेंज तो बराबर हो गया, तो यहाँ पे 2 रुपये, 2 गुना 2 4 रुपया हो गया, और यहाँ पे 1 रुपया। यानी अगर हम बात करें तो 5 रुपया में अगर हम बात करें तो टोटल कितना ऑरेंज खरीदे हैं, 4 ऑरेंज खरीदे हैं।
₹5 में टोटल कितना ऑरेंज खरीदे हैं, मतलब सीपी, यानी ₹5 हमारा क्या है बच्चों, वो सीपी है। क्लियर। अब बोला है क्या कि सभी ऑरेंज को एक साथ मिला के बेच देता है, यानी ₹3 में बेच देता है कितना ऑरेंज, 4 ऑरेंज। ₹3 में बेच देता है कितना ऑरेंज भैया, 4 ऑरेंज बेच देता है। यानी ये जो ₹3 है बच्चों, वो हमारा क्या है, एसपी है। ये ₹3 जो है वो हमारा क्या है, एसपी है। अब देखो खरीदे हैं हम 5 में, बेचे हैं हम 3 में, कितने का लॉस हुआ भैया, तो 2 का लॉस हो गया, है ना। तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना भैया 5 है, यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया, तो 40% का लॉस हो गया। और ये हमारे सवाल का उत्तर होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, ठीक है। यानी कुल मिला के 40% का क्या है, लॉस है। 40% का क्या है बच्चों, वो लॉस है। क्लियर है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के साथ और प्रॉफिट लॉस के कुछ और तगड़े